प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवान साहब के 84वें 3 दिवसीय उर्स कुल भी फातिहा के साथ संपन्न हुआ। दरगाह वक्फ कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास अशरफी के अनुसार रविवार बाद नमाज फजर के देग के खाना तकसीम किया गया। 8 बजे शाही महफिल खाने में महफिल मिलाद के बारी बारी कव्वाल पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में सूफियाना कलाम पेश किया। आखिर में 43 कव्वाल पार्टियों ने मिलकर हजरत मोहम्मद इलाही नमाजुद्दीन औलिही देवहली के मुरीदे खास आर सुल्तान का राज देखने वाले खड़ी बौली के जनक तूफिया हिंद में और भी कई कव्वालियां पेश की गई हैं। जहां पर दरगाह वक्फ कमेटी के सदर अनवर अहमद शिपा के अनुसार दरगाह वक्फ कमेटी के नायब सदर तहसील वक्फ कमेटी के नायब सदर मोहम्मद यासिम खान अशरफी ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन समेत और भी कई कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। हमें क्या करना चाहिए, इसलिए जिस तरह से जो रात को जो गेस्ट हाउस टॉम और सोलर दोस्तों किसी की मुखालफत करना बहुत ईजी है और मुखालफत उसी की होती है जो अच्छा काम करता है। कभी मरे हुए आदमी को कोई याद नहीं करते हैं, या तो अल्लाह को किया जाता है या अपने दुश्मन को किया जाता है। इसलिए अच्छा काम करोगे, अच्छा अमाल करोगे, यही हमारा इस्लाम है। अगर हम किसी का नहीं करें, हम किसी से दिल नहीं दुखाएं, हम हमारे पड़ोसी का ध्यान रखें कि दीवाने खास जिस तरह से मार साहब ने इनकी जो महरूम हमारे बीच में नहीं है, रात को उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुझे रात को बाहर मिले थे, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि जो गरीब नवाज के अलावा या यहाँ पे हमारे यूसुफ साहब मेंबर साहब के या हमारे अलग अलग खानदानों के छोटी हो या चाहे बड़ी हो, दोस्तों खानदाएं बड़ी छोटी नहीं होती, हमारा दिल छोटा हो गया आजकल, हमारी ये भावनाएं छोटी हो गई। वरना गांव के अंदर होली और दिवाली का संगम जो होता था, जो ये देखने को मिलता था, आजकल तो ये पूछा जाता है तू कौन है, मैं हिंदू, तू मुसलमान है। पहले पूछा जाता तू ब्राह्मण है, तू जाट है, तू बनिया है, मैं किस मजहब का हूँ। आजकल तो दो ही मजहब बचे, हिंदू और मुस्लिम। आपको इस मजहब से ऊपर उठो, इस मातृ वतन से मोहब्बत करो, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्लिम को सोचना चाहिए कि जब हम 5 मरतबा इस सरजमी को चूमते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जब मरते हैं तब भी 2.26 की जरूरत पड़ती है, मातृ वतन की जमीन में हम दफन होते हैं। इसलिए दोस्तों किसी की परवाह मत करो कौन अंगुली उठा रहा है, जब तक रब्बुल आलमीन आप पे अंगुली नहीं उठाए, हमारे रसूल हमारे नबी हम पे अंगुली नहीं उठाए। हमारी गलतियां खता हो सकती है, लेकिन उन खताओं की सजा हमें मिले, लेकिन उन खताओं की सजा हम दूसरों को ना दें। ये मेरी आप तमाम लोगों से दुआएं हैं कि हम सब मिल करके बैठें, पढ़ें, लेकिन एजुकेशन का जरूर ध्यान दें। अगर इल्म नहीं होगा तो किसी मजहब में आपकी भागीदारी नहीं होगी और राजनीति की भागीदारी भी नहीं होगी। इसलिए इल्म का होना, दीन का होना जरूरी है। आप किस मसलक को उस पर भूल जाओ, मसलक हमारे मातृ वतन, हमारा संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आजाद ने जो लिखा था। अगर ये भी होता हमारे साथ, जब हिंदुस्तान आजाद तो मुस्तकबिल किया जा रहा था, जामा मस्जिद के सीढ़ियों में मौलाना आजाद ने कहा कि जो सरजमी से मोहब्बत करता है, जो मातृ वतन से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान रहेगा, जो मातृ वतन से मोहब्बत नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाएगा। हमारे तो बुजुर्गों ने सरजमी को चुना क्योंकि दीवाने लोग और हमारे गरीब नवाज इस मातृ वतन में थे। हमारे बुजुर्गों ने वहां जाने की तोहमत नहीं की, इसलिए हम खुशकिस्मत है कि इस सरजमी पे हैं। इसलिए हमारे इस्लाम पे कहीं पर अंगुली ना उठे, हमारी अंगुली उठे तो हमारे किरदार क्या हो सकते हैं, हम दीन पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमारा किरदार, हमारा दीन, हमारी मातृ वतन, हमारा संविधान सब कुछ है और संविधान के साथ हमारा इस्लाम और इस्लाम के साथ हम तमाम लोगों का सम्मान करें, हर मजहब का सम्मान करें। आए हुए तमाम मीडिया के लोग और सबसे ज्यादा में एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी और एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, तो पिछली बार घटना हुई जाने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। कभी मैंने किसी जैन के मंदिर में, मेरे पास सालासर का मंदिर हनुमान जी का भी है, कहीं बहुत सारे मेलों गरीब नवाज जैसे इतना बड़ा उर्स होता है, कहीं माफ करना अकलियत के लोगों में पिछली बार जिससे चाकूबाजी हुई, शायद वो मुसलमान दीवाने खास को जो मोहब्बत करता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। जिस तरह से बार बार गुजारिश कर रहे थे, जो दीवाने खास को मोहब्बत करता है वो चिल्ला नहीं सकता। यहाँ तो हमारी हैसियत नहीं है कि हम पीट करके भी निकल जाए, हमारी हैसियत है कि हम वापस पे चलें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्रशासन को इस बार एक पैगाम दे दो, कल क्या घटना हुई उसको भूल जाओ। हमारा पैगाम मोहब्बत का होना चाहिए। मार साहब ये जो बुजुर्ग जो चिल्ला रहे हैं, नौजवान साहब के, हमारे वकील साहब और जो कह रहे हैं, मैनेजमेंट के साथी कह रहे हैं, हमारे वही साहब जैसे अंगारा साहब जो बुजुर्ग लोग आए, हमसे और जो आप यहाँ बैठे हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अच्छा पैगाम दो। तो हिंदुस्तान का जो अभी कुछ लोगों ने माहौल खराब कर रखा अपने स्वार्थ के लिए, वो स्वार्थ खत्म होना चाहिए। ये मोहब्बत दीवाने खास का और मास्टर साहब का पैगाम वही होना चाहिए। अगर मार साहब नहीं होते तो आज ये नजारा कुछ नहीं। खुदा हाफिज़।